मेन मुद्दा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन रखा गया है कि हाउसिंग डिवीजन में कार्यरत स्टाफ विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव इसमें फिर उनको कंपनी के जो दिए गए एग्रीमेंट के अनुसार कुछ टाइमिंग टर्म्स एंड कंडीशन था, उसके आधार तहत उनको। नमस्कार, आप न्यूज फॉर नेशन देख रहे हैं। मैं हूं बाल मुकुंद। बिहार में नटवर लाल का आप नाम सुने होंगे और हम भी सुने थे। उनकी स्टोरी और कहानी से पूरा देश वाकिफ था। नटवर लाल की कहानी इस कदर थी कि वह सरकार की ज़मीनें भी बेच लिया था। वही मामला अभी 2025 ईस्वी में एक भागलपुर से प्रकाशित हुआ है। बजाबते प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सहारा ग्रुप, जो जिसमें कि सभी कई हजारों गरीब जनता, लाखों का ये करोड़ों गरीब जनता की पैसा उसमें इन्वेस्ट था, जिसमें जमा करके अपने छोटे छोटे पूंजियों को जमा करके लोग अपनी सेविंग को कुछ इंटरेस्ट ज़्यादा मिले इसलिए उसमें जमा किया था। लेकिन जब सहारा विवाद में आया तो सहारा के विवाद में आने के बाद से सिर्फ सुप्रीम कोर्ट ही नहीं बल्कि लोकसभा, यहाँ तक कि बिहार विधानसभा में भी इसकी गूंजें सुनाई दी, जिसमें सहारा को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा आदेशित किया गया था कि जितने भी जनता और साथ ही साथ लोकसभा में अमित शाह द्वारा कहा गया था कि सहारा में जो पब्लिक जो पैसा इन्वेस्ट किए थे उन सारे पब्लिकों को पैसा दिया जाएगा। सरकार उस पे शिकंजा कस के उनकी प्रॉपर्टी को बेचवा के सहारा सेविंग अकाउंट या कह सकते हैं आप सेविंग अकाउंट में जमा करके सभी पब्लिक को सरकार अपने स्तर से पेमेंट करेगी। तो वो सिलसिला प्रारंभ हुई। लेकिन एक नटवर लाल जो भागलपुर में भी हैं, उनका नाम राजकुमार रंजन बताया जा रहा है। वो इस कदर फर्जीवाड़ा किए जिसमें कि उन पे प्राथमिकी भी दर्ज हो चुकी है कि सहारा के जो कि जिच्छो के पास लोदीपुर थाना अंतर्गत 100 करोड़ रुपए की जमीन जो है वो वहाँ पे है और उनको कभी पावर मिला था। पावर के बाद जब वो अपनी जो गाइडलाइन थी, जो एग्रीमेंट था, उस पे जब नहीं सक्षम हो पाए, नहीं पेमेंट किया, तो कंपनी द्वारा उनकी पावर को निरस्त कर दिया गया था। लेकिन वो नटवर लाल की कहानी है कि नटवर लाल किस कदर सरकार की ज़मीनें किस कदर बेच दिए थे, वो सबको पता है। वही यहाँ पे खेल हो गया और यहाँ पे राजकुमार रंजन के द्वारा उसी कथा को पुनः दोहराने लगा और बताया जा रहा है कि उनके द्वारा कई लोगों जमीन को गलत फिर पावर ऑफ अटॉर्नी करके उसमें एक रानी मुखर्जी नाम की महिला भी सम्मिलित हुई। उनके साथ कई लोग भी हैं जो कि पर्दे के पीछे हैं। वहीं जब राजकुमार रंजन के द्वारा जब निबंधन कार्यालय में रजिस्ट्री में वहाँ पे रजिस्ट्री करने के लिए गया तो वहाँ पे रजिस्ट्रार द्वारा कि ये जनता की गाढ़ी कमाई बचनी थी, रजिस्ट्रार द्वारा उन जमीन का जब रजिस्ट्री होने की बारी आई तो उनके द्वारा पढ़ा गया तो कहीं से उनको पावर नहीं था सहारा कंपनी से। तो फिर रजिस्ट्रार के द्वारा सहारा कंपनी को मेल किया गया, मैसेज किया गया। मैसेज के उपरांत फिर वहाँ से कंपनी द्वारा यहाँ के जिलाधिकारी, आईजी, बड़े पदाधिकारियों को वहाँ से मेल करके प्लस आवेदन वहाँ से भेजा गया। उसके बाद जाकर के राजकुमार रंजन पर प्राथमिकी दर्ज होगी, जोगसर थाना में प्राथमिकी दर्ज हुई। यहीं तक ये मामला नहीं थमा। उसके बाद फिर पुनः उन राजकुमार रंजन के द्वारा सहारा पे ब्लेम लगाया, प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। वहीं आज सहारा कंपनी के द्वारा
फिर से प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया था, जिसमें विजेंद्र श्रीवास्तव जो सहारा कंपनी के ऑथराइज हैं पर्सन हैं, उनके द्वारा आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। और हम सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें कि राजकुमार रंजन के द्वारा विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव को ही गलत बता दिया कि वो सहारा में एम्प्लॉय ही नहीं है, जबकि जब उनके द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया तो सहारा कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया, साथ ही साथ सारा रजिस्टर को दिखाया गया कि हम यहाँ पे कार्यरत हैं, हमारे बच्चे का तबीयत खराब हो गया था, इसलिए हम कुछ दिन छुट्टी में गए थे। वहीं जब हम गए थे तो छुट्टी में गए थे तो कंपनी द्वारा मुंबई के किन्हीं को ऑथराइज किया था कि आप जाके वहाँ पे ज़मीन को सेल करें, लेकिन सेल कर सहारा सेवी में पैसे को जमा करें। लेकिन यहाँ उनको बरगला करके पुनः राजकुमार रंजन के द्वारा जो बताया गया कि जिस तरीका से उनको फर्जीवाड़ा किया गया, तो पुनः उस पर आज FIR जोगसर थाना में किया गया है। वहीं आज गरीब जनता की जो गाढ़ी कमाई थी वो सहारा में जमा था। छोटे छोटे गरीब गांव के किसान, बहुत सारे मजदूर लोग जमा किए हुए थे। उनकी पैसा को धीरे धीरे सहारा सेवी में जमा होते जा रहा है। पुनः उनको एक पोर्टल है, उस पर लोड करके उनको जो है सरकार द्वारा पैसा दी जाती है। वहीं सहारा के विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव द्वारा बताया गया कि भागलपुर जिला में सहारा के ज़मीन को लेने से पहले सहारा ऑफिस में आकर इनकी क्वेरी कर ले, जानकारी ले ले, आखिर कि कोई भी गलत ठगी का शिकार नहीं हो, चूँकि यहाँ पे दूसरा भी नटवरलाल तैयार है। ये कहिए अधिकारियों की सूझबूझ, अधिकारियों के सूझबूझ के कारण ही यह होते होते बच गया, नहीं तो आज पुनः जमीनी विवाद जिस तरीका से भूमाफिया एक्टिव है, इनमें सरकार को कठोर कदम उठाना पड़ेगा जिससे सही लोगों को कोई कठिनाई नहीं हो। लेकिन लगातार भूमाफिया जो है एक्टिव होके पूरा हॉबी हो चुका है, इस कदर हॉबी हो चुका है कि भूमाफिया किसी को मानने, कानून को मानने के लिए तैयार नहीं है। जिस कदर भूमाफिया लगातार जो है लगातार हॉबी होते जा रहा है, भूमाफिया कहिए तो कहीं से किसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। और सबसे बड़ी बात हम आपको बता दें, जिस राजकुमार रंजन की बात हो रही है, उस राजकुमार रंजन पे दर्जनों ऐसे प्राथमिकी हैं 420 के। ये सारा रिकॉर्ड सहारा के पास भी है और उनके द्वारा बताया भी गया कि दर्जनों ऐसे मुकदमे। लेकिन सबसे बड़ी बात यह उठती है कि प्रशासन, सरकार आखिर दर्जन भर मुकदमा होने के बाद भी आखिर वो इस तरह से खुलेआम किस कदर घूम रहा है, ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर सच्चाई क्या है। ये तो सरकार के जितने भी पार्ट हैं, जांच एजेंसियां हैं, वो जांच के बाद ही पता होगी कि जनता के समक्ष आएगा कि आखिर सच्चाई क्या है। लेकिन अभी फिलहाल उनके सहारा के द्वारा राजकुमार रंजन पे प्राथमिकी दर्ज कर दी गई है, वहीं इसमें जांच प्रारंभ हो चुकी है। आगे हम आपको सुनवाते हैं और दिखाते हैं क्या उनका कहना है। सहारा समय के जो हैं उनके द्वारा क्या कह रहे हैं, उनकी पूरी बातों को सुने और समझें क्या सही है क्या गलत है। ये आगे जांच में होगी, आगे हम बताएंगे क्या इसमें हुआ। अभी तक बने रहें हमारे साथ। सर्वप्रथम तमाम पत्रकार बंधुओं का सहारा इंडिया परिसर में हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। मेन मुद्दा आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस का मेन रखा गया है कि हाउसिंग डिवीजन में कार्यरत स्टाफ विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव जी को, जिनके पर जो है भू माफिया द्वारा इनको कहा गया कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया, जबकि मैं आपको इस प्रेस वार्ता के दौरान ये बताना चाहता हूं कि विजेंद्र कुमार श्रीवास्तव हाउसिंग डिवीजन के स्टाफ हैं और इनका रिपोर्टिंग ऑफिस इसी रीजन कार्यालय में होता है और प्रत्येक दिन इनके द्वारा अटेंडेंस बनता है, जिसकी कॉपी
ये हर एक मंथ अटेंडेंस इनका बनाया जाता है। तो किस आधार पर वो कहे हैं कि इनको टर्मिनेट कर दिया गया, ऐसी कोई बात नहीं है। पूरे जमीन की देख रेख इन्हीं के माध्यम से किया जा रहा है और चूंकि उनका कुछ अपना होगा ये, जिसके कारण नहीं होने के कारण गलत वो MOU वगैरह बना करके गलत तरीके से उन्होंने DC ऑफिस में रजिस्ट्रार के यहाँ माने एकदम टोटली फॉल्स। ये देखने की बात है, हर एक पेपर में डायरेक्टर के द्वारा भी रजिस्ट्री ऑफिस को पत्र दे दिया गया है कि वीरेंद्र कुमार श्रीवास्तव ही अथॉरिटी हैं वहाँ के, और जो अपोजिशन पार्टी है टोटली फॉल्स है। कहीं से पहले उनका एग्रीमेंट कभी हुआ करता था, जो कि बहुत पहले एग्रीमेंट उनका टूट गया और नए तरीके से। और ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है कि सहारा सेवी फंड जो पोर्टल बना है, उसमें जितनी भी सहारा इंडिया के भूभाग जो भी बेची जाती है, उस पैसे को उसमें जमा होता और वहाँ से कृषि मंत्रालय या कोऑपरेटिव मिनिस्टर अमित शाह के द्वारा उसका भुगतान, जो कि आप सबों ने लगातार पेपर में भी आ रहा है, मीडिया के माध्यम से सभी को बताया भी गया है और लोग उस पर आवेदन करके अपना भुगतान भी ले रहे हैं। ये पैसा वहीं जाता है, वहीं से रिफंड हो रहा है जमाकर्ता को। तो इस तरह से टोटली जितना भी किया गया है उनके द्वारा गलत प्रचार प्रसार करके गलत तरीके से, और पुराने जैसा कि आप लोग को पता भी होगा कि कई केस भी उन पर चल रहा है। यही कहना है हमको। कंपनी ने एज ए ब्रोकर एक एग्रीमेंट किया था, ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट 2020 में। फिर उनको कंपनी के जो दिए गए एग्रीमेंट के अनुसार कुछ टाइमिंग टर्म्स एंड कंडीशन था, उसके तहत उनको पेमेंट करना था। उन्होंने पेमेंट किया नहीं और ये पैसा हम लोग को सहारा सेवी के अकाउंट में पैसा का भुगतान करना था, जिसके वजह से कंपनी ने इनको टर्मिनेट कर दिया 2023 में। बस इनका यही है मामला। 45 लाख का धोखाधड़ी का आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही सर बोल रहे हैं आप। उन्होंने 45 लाख का एक हमारे ऊपर कंप्लेन किया था, मेरी वाइफ और मेरे ऊपर। उसके लिए उन्होंने कोर्ट में बकायदे लिख के दिया है कि मैं ये वापस ले रहा हूँ। राजकुमार रंजन जी का साइन है और इन्होंने बोला है कि मैं कोर्ट में वापस ये शपथ लेता हूँ कि मैंने ये झूठ बोला है और मैं इसको वापस ले रहा हूँ। 1 साल पहले ही, बिल्कुल उपलब्ध 1 साल पहले ही जी। एक टाइमिंग इस पर डेट लिखा हुआ है, उसमें स्पष्ट बोला गया जब ये धोखाधड़ी करने के लिए फिर दोबारा कोशिश किए, मेरे द्वारा एक बार जमीन कब्जा करने पर FIR किया गया 136/24। उसके बाद फिर एक 6 महीना फरार रहे, इसके बाद फिर लौटे, फिर दूसरा धोखाधड़ी करने की कोशिश किए। फिर हमने थाना में एप्लीकेशन दिया तो फिर इन्होंने जगह जगह पुलिस स्टेशन में जाके एप्लीकेशन मेरे खिलाफ दिए कि इन्होंने 35 लाख 48 लाख रुपया, कौन सा 48 लाख रुपया दिए, उसका कैश डिटेल दिखाएं, क्या है कैसे है। विजेंद्र श्रीवास्तव को 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया है। अब क्या चाहते हैं? मैं तो गवर्नमेंट से चाहता हूँ, बिहार सरकार से ये चाहता हूँ कि सही निर्णय लिया जाए। धोखाधड़ी फोर्जरी करने वाले लोगों को कड़ी से कड़ी सजा जाए, प्रॉपर जांच की जाए। जांच करके, चूंकि ये पब्लिक का पैसा है, ये सर राजकुमार रंजन फ्रॉड है जी। हाँ जी, कितना मामला दर्ज है उसको? कौन-कौन से? अभी सर ये पूरा मामला दर्ज है, इसका जो है पूरा ये लेखा चिट्ठा है सर, इसको देखा जाए और कम से कम इनके ऊपर जो है 11-12 FIR चल रहा है। ये सर इसका पूरा ठेका है सर, 420 का है सर। आप इसका डॉक्यूमेंट सारे डॉक्यूमेंट्स आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा सर, और करीब करीब उनके ऊपर बहुत सारे केसेस चल रहे हैं। तो राजकुमार रंजन की वाइफ भी तो जो सारा का जमीन बेचा है, नहीं। इसके लिए आपकी कंपनी क्या कर रही है? उसने तो कहा है स्टेटमेंट है। सहारा इंडिया के पास जो है टोटल 25 एकड़ जमीन थी सर, जिसमें से उसको एज ए ब्रोकर जब नियुक्त किया गया था तो 8 एकड़ जमीन उसके माध्यम से बिचवाई गई थी, जिसमें 50 डिसमिल मैंने खुद रजिस्ट्री किया था। क्योंकि मेरे बेटे का लीवर ट्रांसप्लांट होना था, उसलिए मेरे जगह पे नागेश्वर दत्त दुबे आए थे और उन्होंने रजिस्ट्री किया 7.5 एकड़ की जमीन की। और उसके बाद फिर इनकी डील को टर्मिनेट कर दिया गया। उसके बाद विजेंद्र श्रीवास्तव को फिर ऑथराइज किया गया कि नहीं, आप इस जमीन को फिर से देखेंगे। फिलहाल वो जमीन आप ही देख रहे हैं। विनम्र निवेदन है, जो भी ग्राहक है जो सहारा की जमीन खरीदना चाहते हैं, कृपया ना खरीदें, किसी भी ब्रोकर को पैसा ना दें। सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार इसे बेचने पे अभी रोक लगा हुआ है सर। जब सुप्रीम कोर्ट आदेश करेगी तब ये बिक्री में आएगी, अभी रोक लगा हुआ है सर। ये सुप्रीम कोर्ट से है। जी, सुप्रीम कोर्ट में स्पष्ट लिखा हुआ है कि ज्वाइंट डेवलपमेंट एग्रीमेंट बिना सुप्रीम कोर्ट के अप्रूवल के कोई भी जमीन नहीं बेच सकता है, जो 2024 में जो ऑर्डर हुआ है सर। ऑर्डर की प्रति
ऑर्डर की प्रति मैं दे रहा हूँ, उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है। दिखा देते हैं सर, कॉपी है क्या वहाँ पे? उसके बाद भी कोर्ट अंडरटेकिंग नहीं लिया उसको कभी, मतलब कि कोर्ट ने लिखा है, ऑर्डर किया है सर। कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया है? लिखा है कि ये हैबिचुअल क्रिमिनल है और ये मतलब कि संगठित अपराध करने वाला है सर। ये देखा गया सर, दोनों कोर्ट ने ऑर्डर किया। क्या लिखा है सर? हाई कोर्ट ने क्या ऑर्डर किया? पढ़िए सर इसको, ये क्या लिखा है? हेलो था जो कि सहारा सभी के अकाउंट में जमा कराना उसके बाद उसको terminate कर उसके बाद टर्मिनेट कर दिया गया। और कोर्ट ने भी ऑर्डर किया है कि सहारा ने लीगली टर्मिनेट किया है उसको। इसकी राजकुमार रंजन की वाइफ इस पर क्यों केस की? सर ये विद्यासागर में उसकी डायरेक्टर थी, फिर विद्यासागर से फिर पहल में उसने जाके एग्रीमेंट कराया, फिर पहल विद्यासागर की तरफ से उसकी पत्नी ने उसी के ऊपर केस की। ये आपस में एक षड्यंत्र बनाया गया और सेटिंग करके ये चाह रहा था कि आपस में फिर एक कंप्रोमाइज पिटीशन डाला गया। उसमें सहारा की तरफ से अपने भाई को नित्यानंद सिंह को बना दिया और फर्जी तरीके से फिर जाके कोर्ट में सबमिट कर दिया गया। जज साहब काफी नाराज हुए और ये भी उसका होल्डिंग में डाल दिया गया। इसमें कोई अंडरटेकिंग नहीं लिया गया था? कोई अंडरटेकिंग नहीं, वो फोर्जरी पेपर सबमिट किया गया था उसके बाद। उसमें एग्रीमेंट का मामला है। जी सर, उस समय एग्रीमेंट कराई गई थी 8 एकड़ जमीन बेचने के लिए, इसलिए उन्होंने अपने स्वयं बजट यहाँ तो टोटल जमीन का बात था। सर टोटल जमीन का था, उन्होंने बेच नहीं पाए, 8 ही एकड़ जमीन बेच पाए। वो अलग की बात है, बेच नहीं पाया, नहीं। लेकिन टोटल जमीन में एग्रीमेंट था लेकिन उसको बेच नहीं पाए। 8 एकड़ के बाद उनकी डील तो 17.44 एकड़। क्या नाम हुआ आपका? ब्रिजेंद्र कुमार श्रीवास्तव।